सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी यानी मनोविज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर वीडियो में कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। देखिए साथियों, परिवार जो है वो बालक का एक प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। माता को पहला शिक्षक बच्चा का माना जाता है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है यानी परिवार से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? अनौपचारिक होता है, यानी चार दीवारों के खुले में जो ज्ञान लिया जाता है उसे हम साथियों अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो चार दीवारों के अंदर ज्ञान लिया जाता है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है साथियों, अनौपचारिक शिक्षा में ही बालक सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करता है। इसीलिए परिवार एक साधन जो हो जाएगा वो आपका अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही है? क्या शारीरिक विकास वातावरण, क्या संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, क्या सामाजिक विकास वातावरण, क्या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि स्किनर व हैरीमैन ने शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक बताए हैं जिनसे बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सामाजिक विकास का संबंध जो है वो वातावरण से संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी समझ में विश्व की कल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? अरे आपने भी कल्पना की होगी। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। कौन है साथियों? अरे भैया आपके पियाजे जी ने आपके बच्चे की कितनी अवस्थाएं बताई हैं साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान यानी स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अनुकूलन, क्या आत्मसातकरण, क्या समायोजन या अहम केंद्रता क्या कहलाता है साथियों? कमेंट कीजिए। देखिए, नवीन जानकारी जो होती है को शामिल करने के लिए स्कीमा में बदलाव जो किया जाता है क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि बौद्धिक संरचनाओं में स्कीमा के द्वारा बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करके विस्तार करने का परिवर्तन किया जाता है इसमें। फिलहाल यानी कि नवीन जानकारी को शामिल करने वर्तमान स्कीमा के बदलाव में हम समायोजन कहते हैं, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पियाजे ने, अभी मैंने आपको कमेंट किया था कि पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं साथियों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था आपकी संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। ठीक है साथियों, दूसरे नंबर पे आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है।
तीसरी आती है आपकी मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था 7 से कितने वर्ष, 12 वर्ष तक होती है साथियों। और चौथी आती है आपकी औपचारिक अवस्था। कौन सी साथियों? औपचारिक अवस्था, जो 11 या 12 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिलहाल अभी आप कमेंट कीजिए साथियों, 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? क्या अमूर्त चिंतन की योग्यता, क्या अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, या लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता, क्या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता? कमेंट कीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल मैंने अभी आपके लिए बताया 2 से 7 वर्ष तक बीच होता है। ठीक है, ये अवधारणा किसने दी? पियाजे ने दी थी। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है साथियों, वे चीज़ों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार को योग्य सीख लेते हैं। इसी अवस्था में साथियों संकेतात्मक कार्यों का भाव तथा भाषा का प्रयोग हो जाता है। फिलहाल पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या होंगी साथियों? अरे लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता, इसमें व्यवहार को चेंज करने लगता है साथियों। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? क्या संतुलन, क्या साथियों सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्या मानसिक प्रारूप स्कीमा, या उद्दीपन अनुक्रिया का योगमन? यानी लेव वाइगोत्स्की की बात की जा रही है। जहाँ सामाजिक की बात की जाए वहाँ हमारे लेव वाइगोत्स्की आते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? क्या सहयोगी प्रोजेक्ट, क्या मानकीकृत परीक्षण, क्या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न? कमेंट कीजिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, वाइगोत्स्की जो हैं वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती हैं। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट में बच्चों का आकलन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अरे कोहल वर्ग क्या भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं? क्या संज्ञानात्मक विकास, क्या नैतिक विकास, या सामाजिक विकास? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, इन्होंने सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं साथियों। कौन सी? नैतिक विकास की, कौन सी? एक पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी परंपरागत अवस्था, और तीसरी उत्तर रूढ़िगत स्तर अवस्था। ठीक है साथियों, तो जो कोहल वर्ग हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अरे पियाजे के बारे में मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चों की। फिलहाल ये किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? क्या संवेदनात्मक गामक अवस्था, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था?
कमेंट कीजिए साथियों। अमूर्त की बात की जा रही है, तो अमूर्त किसमें आता है? अभी मैंने बताया, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य होती है, यानी बाहर से होती है? साथियों, क्या पूर्व पारस्परिक अवस्था, क्या पारंपरिक अवस्था, क्या पश्च पारंपरिक अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। किसमें होती है साथियों? पारंपरिक अवस्था में, यानी कि जो बाहर की होती है नैतिकता वो पारंपरिक अवस्था में होती है, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्या भाषा विकास, क्या यौन विकास, क्या संज्ञानात्मक विकास, या फिर सामाजिक विकास? अभी पीछे मैंने आपको बताया किसके लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? अरे ये तो आप चुटकियों में बता देंगे। अरे अभी तो मैंने आपके लिए बताया था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था पहली अवस्था है साथियों। ठीक है, औपचारिक चौथी अवस्था है, पूर्व दूसरी अवस्था है, और मूर्त तीसरी अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष, ये 11 से ऊपर, ये 2 से 7, और 7 से 11। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का अवस्था हमसे द्वितीय अवस्था पूछी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था द्वितीय अवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मानव के ज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ये भी मैंने अभी रटाया आपके लिए, लगभग 2 से 7 वर्ष तक। नहीं साथियों, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 2, संज्ञान कौन सी अवस्था? इंद्रिय गामक अवस्था है ये साथियों। लगभग 7 से 11 वर्ष तक यही तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 12 से या 15 तक ये औपचारिक अवस्था है। ठीक है साथियों, कौन सी अवस्था? औपचारिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, यानी अपने आप में होना, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द है, यही कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? अरे 7 से 11 की अवस्था जब होती है तभी तो ये बच्चा सीख लेता है। स्थूल प्रक्रिया साथियों, क्या बताइए? औपचारिक प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया, संवेदी प्रक्रिया। अरे इसमें छोटा बच्चा है, इसमें भी छोटा, इसमें बड़ा है, लेकिन स्थूल प्रक्रिया में जो है वो आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि की पहचान कर लेता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? किसमें सहमत होते हैं साथियों? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। किसमें सहमत होते हैं? यानी कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, तो 18 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइगोत्स्की तथा पियाजे परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, ये किस लिए जाने जाते हैं? क्या व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, क्या ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, क्या बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या बच्चों एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण? देखिए साथियों, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण में एक प्रमुख भिन्नता भाषा चिंतन के बारे में है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि पियाजे क्या मानते हैं भैया? संज्ञानात्मक विकास पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये संज्ञानात्मक विकास के सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण है। चिंतन के लिए पियाजे जाने जाते हैं, भाषा के लिए वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? अरे आलोचना कौन सी हुई थी? क्या कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया,
या कोवलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणाओं का उल्लेख नहीं किया? क्या कोवलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है? या कोवलबर्ग ने महिलाओं के नैतिक, तार्किक एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, यानी कोवलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिकता या तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा होगा? क्या वयस्क अवस्था, क्या प्रारंभिक बचपन का समय, क्या जन्म पूर्व का समय, या मध्य बाल अवस्था? कमेंट कीजिए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्क अवस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय, या मध्य बाल अवस्था? बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? क्या निरंतरता का सिद्धांत है ये? क्या अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत? विकास कभी न समाप्त होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अरे भैया, सक्रिय सदस्य बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में हो जाते हैं? क्या प्रौढ़ावस्था में, क्या किशोरावस्था में, क्या बाल्यावस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में? किस में साथियों? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के लिए कौन जाने जाते हैं? स्टैनले हॉल। इम्पॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। स्टैनले हॉल ने ही कहा था कि किशोर जो होते हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? क्या सामाजिक विकास का, क्या शारीरिक विकास का, क्या बौद्धिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? देखिए साथियों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास है। संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास का अर्थ है बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास होना। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या प्रतिवर्ती, क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्या अनुक्रमिकता, या निरंतरता? कमेंट कीजिए साथियों, कौन हो जाएगा? यानी प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट का भी सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता का भी होता है, और निरंतरता का भी सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है? कमेंट कीजिए, किसने कहा था? हर्मन एबिंगहॉस ने क्या कहा था साथियों? एक कि जिन्होंने स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन किए थे उन्हें भूलने की अवस्था और रिक्त प्रभाव की खोज करने के लिए भी जाना जाता है। तो किसने कहा था? एबिंगहॉस ने। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? क्या व्यवहार, चिंतन, तर्क, या अभिप्रेरणा? किस पर बल देता है साथियों? बताइए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, किस पे? व्यवहार पे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदन का परिणाम होता है? क्या तनाव, क्या पिछड़ापन, क्या डिसलेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा साथियों? देखिए, जिसमें भाषण ध्वनि की पहचान करने, यानी बच्चा जो है भाषण ध्वनि की पहचान करने और अक्षरों और शब्दों में वे कैसे संबंधित हैं, सीखने में समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है, इसी को लिए हम क्या कहते हैं साथियों? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? क्या केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश? क्या आपका परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर? क्या आपका बार बार ली जाने वाली परीक्षा? या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन? कोई भी शिक्षा है प्रगतिशील के लिए वो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होते हैं? क्या अभिसारी चिंतक? क्या बहुमुखी? क्या बहुत परिश्रमी? क्या अभिसारी चिंतक कौन होते हैं साथियों? कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसकी कमेंट करना है आपको कि ये राइट आंसर क्या होगा। आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया था साथियों। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए पर डे लाता रहूँगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।